राधे राधे फ्रेंड्स, आज मैं आपको दो ब्लाउजेस की कटिंग एक साथ दिखाने वाली हूँ। तो देखिए, मेरा डिज़ाइनर ब्लाउज है, ये केवल बैक पार्ट पे दिया हुआ है डिज़ाइन। तो आइए मैं इसकी पहले लाइनर की कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने लाइनर को लिया है, 2 फोल्ड में किया है। 36 इंच के ब्लाउज़ की कटिंग है। तो जैसे मैं 36 इंच के ब्लाउज़ की कटिंग कर रही हूँ, उसी सेम प्रोसेस से आपको हर साइज़ के ब्लाउज़ की कटिंग आप कर सकते हैं। तो पहले मैंने लंबाई ली है इसकी 15 इंच और शोल्डर 5-6 इंच और आर्म होल भी मैंने 6 इंच ही लिया हुआ है और आर्म होल की गहराई मैंने 1.5 इंच ली है। और सेम प्रोसेस पे मैं फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करूँगी। इसमें गले की लंबाई हम अपने अकॉर्डिंग रखते हैं और बैक पार्ट की गले की कटिंग में स्टिचिंग करते टाइम करती हूँ। और बेल्ट को मैंने 3 इंच लिया है, 1 इंच मैंने तिरछा कर लिया है। उसके बाद इसकी फ़िटिंग भी मैं आपको बताऊंगी। तो फिटिंग हमारी 9 इंच आएगी क्योंकि 36 इंच है और 2 इंच हम मार्जिन के लिए रखेंगे। उसके बाद कमर पर भी हम 9 इंच का ही निशान लगाएंगे क्योंकि 1 इंच हमारा टक्स के लिए चला जाएगा। और टक्स हम पहले बीच से 10 इंच पे निशान लगाएंगे, उसके बाद प्लस का निशान देंगे। उसी प्लस के निशान से हम चारों टक्स आप लगा सकते हैं प्लस का निशान बना के। इस तरह से आपका नीचे का टक्स जो है 1 इंच रहेगा, बाकी सारे टक्स आपके हाफ इंच पे रहेंगे। इस तरह से मैंने टक्स भी लगा लिया है, आपको दिखा दिया है बहुत ही अच्छे तरीके से। उसके बाद अब हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं। तो बाजू को भी हम 2 फोल्ड पहले करेंगे, उसके बाद इसको 4 फोल्ड कर देंगे इस तरह से। और फिर हम नीचे से 3 इंच और ऊपर 6 इंच ले लेंगे और फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ से हमारा 6 इंच है और 2 इंच हमारा मार्जिन, तो टोटली 8 इंच पे हमने ब्लाउज़ की कटिंग करनी है। तो ये हमारे ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है, बाजू की कटिंग हो गई है। और फिटिंग का हम निशान लगाएंगे तो 5.5 इंच पे हमारी ब्लाउज़ की फिटिंग आएगी, ये देखिए। और 2 इंच हमारा मार्जिन रहेगा, तो यहाँ से हम कट कर लेंगे। तो ये हमारे ब्लाउज बाजू की कटिंग भी हो गई है। तो अब मैं फैब्रिक ले लेती हूँ, फैब्रिक की कटिंग करती हूँ। तो पहले मैंने बैक पार्ट पे मेरा डिज़ाइन है, तो मैं डिज़ाइन को पहले बैक पार्ट की ही कटिंग करूँगी। तो ये देखिए, मैंने लाइनर को रखा और उसके ऊपर से मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर ली। और उसके बाद हम फ्रंट पार्ट को एडजस्ट करेंगे क्योंकि कपड़ा थोड़ा कम है, तो हमको देख के ही इसको निकालना पड़ेगा। तो पहले मैं बैक पार्ट पे फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद हम बेल्ट को निकालेंगे। तो बेल्ट के लिए देखिए, हमारे पास ये तिरछा कपड़ा बचा हुआ है, तो यहाँ पे पहले मैं पहला बेल्ट निकाल लेती हूँ। उसके बाद मैं दूसरे बेल्ट को भी निकालूंगी। तो पहले मैं बाजू को निकाल लेती हूँ, फिर मैं बेल्ट को निकालूंगी। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरे दो फोल्ड में बाजू एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो एक पार्ट और है, इसको हम एक साथ रखेंगे और इस पर हम रख के बाजू को एक साथ दोनों बाजू को कट कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ से मेरी बाजू की कटिंग हो गई। तो ये हमारे दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। तो इस तरह से हमने फ्रंट पहले ब्लाउज़ की बाद हम दूसरे ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो पहले ब्लाउज़ में जो मेजरमेंट हमने आपको बताया, सेम मेजरमेंट हमको इस ब्लाउज़ में भी रखना है। तो इसकी लंबाई भी हम 15 इंच ही लेंगे, शोल्डर भी 6 इंच और 6 इंच आर्म होल और 9 इंच पे फिटिंग का निशान। तो पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग कर लेती हूँ, ये देखिए इस तरह से। उसके बाद मैं फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट को रख के उस पर फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। तो बैक पार्ट जो है 1 इंच कम रहता है, फ्रंट पार्ट 1 इंच ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें बेल्ट को कट करते हैं, उसके बाद हम उसमें बेल्ट को जॉइन करते हैं। तो कपड़े 1 इंच हमारा कपड़ा चला जाता है सिलाई में। उसके बाद ये हम फिटिंग का निशान लगाएंगे 9 इंच पे और हमने ये कट कर लिया है इस तरह से। ये देखिए, दूसरे ब्लाउज़ की भी मैंने उसी तरह से निशान भी लगा लिया है। और ये हमारा बाजू है, बाजू भी हम सेम प्रोसेस से ही कट करेंगे। तो देखिए, हमारी दोनों पार्ट कट हो गए हैं। उसके बाद हम लेस निकाल लेंगे और सेम प्रोसेस से हम लाइनर को रख के हम उसी तरह से हम कपड़े को कट। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।